सरस बाजार में सजी इन दुकानों में ये उत्पाद पूरी तरह से जैविक हैं और इन्हें यहाँ तक लाने का श्रेय जाता है उत्तराखंड की इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को। पहले इन्हें इनके उत्पादों का उचित मूल्य व खरीदार नहीं मिल पाते थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए अब तस्वीर बदल चुकी है। ग्रामीण समुदाय को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देकर बनाया जा रहा है सशक्त। अब तक उत्तराखंड की 2,56,000 से अधिक महिलाओं को संगठित कर 33,141 समूह और 3,243 ग्राम संगठनों का किया गया है गठन। महिला किसान सशक्तिकरण और स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता के जरिए महिलाओं को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। पहले हम अपना सामान बाजार तक नहीं ले जा पाते थे क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी। अभी जब से हम समूह में जुड़े हैं तो समूह के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे घर आके हमसे सामान लेके बाजार तक पहुंचाते हैं, तो इससे हमें ये सुविधा मिली है। जैविक खेती, पशुपालन, जड़ी बूटी, डेयरी व आजीविका वित्त पोषण पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। समूह के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य के सभी जिलों में 33 सरस सेंटरों का किया गया है निर्माण। कृषि और गैर कृषि उत्पाद समूहों की बढ़ती भागीदारी बना रही है उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त। महिलाओं के विकास के लिए समर्पित है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। भागलपुर के खुटहा पंचायत के समाज सेवी भूतपूर्व सैनिक देवेंद्र कुमार पिछले 3-4 दिनों से पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों हेतु स्वादिष्ट खिचड़ी का लंगर चलवा रहे और आगे भी उपेक्षित समाज के लिए बुरे दिनों में यथासंभव साथ देते रहने के लिए वचनबद्ध है। देवेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक बाढ़ पीड़ितों को सरकारी लाभ नहीं मिल सका है। लोग बाढ़ से त्राहिमाम हैं। हम यथासंभव लोगों की सेवा में जुटे हैं, लेकिन सरकारी महकमों से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समाज को राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाए, जिससे इस विषम परिस्थिति में लोगों को थोड़ी राहत मिले। कुमार, भूतपूर्व सैनिक सह समाज सेवी खुटहा पंचायत। पिछले 3 दिनों से हमारे पंचायत के एक क्षेत्र बड़ी खुटहा के लोग बाढ़ से काफ़ी परेशान हैं। मैं उन लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन खिचड़ी पकवान का लंगर चलवा रहा हूं। अब तक सरकार की तरफ से एक भी सुविधा नहीं दी गई है, बाढ़ राहत सामग्री नहीं दी गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द वो हमारे समाज के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय पासवान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा की देश भर में चल रही आशीर्वाद यात्रा पर कटाक्ष भी किया। पूर्व विधायक विजय पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब लोग लॉकडाउन में मर रहे थे उस समय भाजपा के मंत्री लोग कहां थे। उन्होंने कहा कि गरीबों का जो राशन है इनके अधिकारी उसमें लूट घसोट कर रहे हैं। भाजपा आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। विजय पासवान ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा की सारी हरकत जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव के कमान संभालने के बाद ही सबका कल्याण होगा। आशीर्वाद यात्रा आप भी जानते हैं, आशीर्वाद यात्रा किसके लिए मांग रहे हैं। ये जब कोरोना महामारी 2 साल से चल रही थी, तमाम परिवार अपने परिवारों को छोड़ दिया। पैदल चलते हुए रास्ते में कितने लोगों ने दम छोड़ दिया, कभी उनका आंसू पोंछने नहीं गए। तमाम 2 सालों से बच्चे घर बैठे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ उनको पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल रहे थे, वो पढ़ाई लिखाई भूल के गाँव में मट्टी लगा के घूम रहे हैं। और जो गरीबों का राशन है इनके अधिकारी है सब मिलकर बांट खा ले रहे हैं। तमाम ऐसा भ्रष्टाचार इनका है जो अपना कृत्य छुपाने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा बना के जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 6 महीने से गांव जाके नौजवानों को मन में टटोला है और समाजवादी पार्टी फिर से अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा उतावले है। हर नौजवान, हर समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे मौर्या हो, सब लोग एक साथ अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। सबको पता है जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता है। सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।